सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोषि। दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों पर लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सर। विजय जी बताइए कहाँ से स्टार्ट होगा? अरे विजय जी, सुभाष जी बता दीजिए। सुभाष जी भी नहीं है। कौन सा श्लोक बताइए कोई। प्रत्याहार प्रत्याहार का चल रहा था सर, प्रत्याहार जी। 59 शुरू है सर। 59 नहीं, 50 नहीं, सॉरी 62। है ना गधों माँ। ठीक है, यहाँ से गधुम शाली यव षष्ठिक शोभनान्यम क्षीर अज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादि पंचशाकम मुद्गादि दिव्यमुदकम च यमींद्र पथ्यम। पथ्याहार मतलब क्या क्या जो भी खा सकते। पथ मतलब खाना चाहिए जो क्या। गधूम, गधूम अर्थात गेहूं। शाली एक प्रकार के चावल है, जो ब्राउन राइस जैसा होता है ना, ये शाली एक प्रकार के चावल है। यव जौ षष्ठिक शोभनान्नम, षष्ठिक शोभनान्नम मतलब 60 चावल जो है सुपाच्य अन्न। और क्षीर मतलब दूध। अज्ज मतलब अज्ज अर्थात घी। खंड मतलब खांड। नवनीत मक्खन। सीता मतलब मिश्री। मधुनी अर्थात शहद। शुंठी सूखा अदरक। पटोला मतलब परवल। फलादि पंचशाकम, पटल मतलब परवल और 5 प्रकार के शाक। मुद्गादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम, मुद्गादि अर्थात मूंग, मूंग का जो दाल होता है मूंग। दिव्य मुदकम अर्थात वर्षा का पानी। ये यमींद्र पथ्यम आदि योग साधकों के लिए पथ्य कारक है। आशा देश पांडे जी इसको पढ़कर सुनाइए। यस सर। गोधूमशाली वषष्टिकशोभनानं क्षीराज्यखण्डनवनीत सीता मधुनि शुण्ठी पटोलकफलादिकपश्चाशाकम् मुदगादि दिव्यमुदकं च यमीन्द्रं पथ्यम्। यमींद्र पथ्यम इसमें सभी जानते हैं। गधूम मतलब गेहूं। साली मतलब एक प्रकार के चावल है। उसको दिखाना पड़ेगा क्या चित्र, देखिए।
देख पाए? ये है साली, अलसी। ठीक है, ये है साली चावल, ब्राउन राइस से, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस है। गेहूं तो जानते ही है, इसके बाद है जौ, जव, जव मतलब जौ, ये देखे हैं जौ। और षष्ठी का मतलब साठी चावल, ये साठी चावल जो है 60 दिनों में उगता है, इसलिए इसका नाम षष्ठी मतलब 60, 60 दिनों में ये चावल उगता है, इसलिए इसका नाम है साठी चावल। ये भी एक प्रकार के ब्राउन राइस, साठी चावल। और है खंड, खंड मतलब शक्कर, जैसे शक्कर को, शक्कर सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये उतना हानिकारक नहीं है। ये भी गन्ना से बनता है, शक्कर भी गन्ना से बनता है, लेकिन शक्कर क्या है, उसको रिफाइंड किया जाता है और उसमें कुछ मिलावट रहता है, खड़ी केमिकल। साखर, खड़ी साखर बोलते सर। हाँ, ये खड़ी खंड ये है। और 5 प्रकार के साग क्या 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 नाम है? जीवंती, जो जीवंती है, ये देखिए, ये साग कभी देखे इसे? ये जीवंती, जीवंती। नेक्स्ट है बथुआ, बथुआ साग देखें। और है जीवंती, बथुआ, चौलाई, ये है चौलाई के साग, ये रेड कलर का भी होता है ना, ये है चौलाई। और है मेघनाद, मेघनाद कौन सा साग है पता नहीं, ये है पुनर्नवा जो है, ये है पुनर्नवा। तो 5 प्रकार के साग क्या क्या? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। याद रहेगा? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। और बाकी साग आयुर्वेद में बहुत सारे निषिद्ध साग भी है। इसमें कहा गया है कि आयुर्वेद में साकम सर्वम चक्षुष्यम चक्षुषम साक पंचकम जीवंती वास्तु मत्स्याक्षी मेघनाद पुनर्नवा। सभी प्रकार के साग आंखों के लिए अनुकूल नहीं है। 5 प्रकार के साग, ये जो है योग शास्त्र में भी ये पांच साग के बात कहा गया है। पंचशाकम मुदगादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम, ये पथ्य आहार है, ठीक है। सर एक बार वो शाक के नाम बता देना सर। कौन सा साग? और एक जो चित्र नहीं दिखा पाया, मेघनाद, इसका नाम है मेघनाद। मेघनाथ, हाँ, मेघनाद। मेघनाथ, ओके, थैंक यू सर। जीवन 5 प्रकार के साग का नाम क्या क्या है? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। देख लिए, यह है बथुआ, यह है जीवंती। नेक्स्ट श्लोक। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलोषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। योग का भोजन कैसा होना चाहिए? पुष्टम, पुष्टम मतलब पुष्टिकारक, पुष्टिकारक, सुमधुरम अर्थात सुमधुर, स्निग्धम मतलब चिकना आहार, और गव्यम, गव्यम अर्थात गाय के दूध से बना हुआ, धातु प्रपोषणम धातुओं को पुष्ट करने वाला। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार कितने प्रकार के धातुएं हैं?
7 प्रकार के धातु है। कोई जानते हैं नाम? बताइए जिनको। यस सर। क्या क्या? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हाँ, ये 7 प्रकार के धातु है। उष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम, और धातुओं को प्रपोषण करने वाला, पुष्टि देने वाला ऐसा आहार। मनो अभिलोषितम योग्यम, योगी भोजनम आचरेत। मनो अभिलोषितम योग्यम मतलब मन के अनुकूल भी हो, खाने का इच्छा हो ऐसा आहार। योग्यम, और इच्छा होने से ही नहीं चलेगा, और योग्य भी होना चाहिए, जो पथ्य आहार होना चाहिए। योग्यम योगी भोजनम आचरेत, और विहित भोजन हो ऐसा भोजन करना चाहिए। ठीक है। पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम, मनो अभिलषितम, योग्यम योगी भोजनम आचरेत। नेक्स्ट, ये योग कौन कर सकते हैं? युवा, युवो, वृद्धो, अतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्व योगे स्वतंत्रितः। युवा मतलब जो युवक हो, युवा हो, वृद्ध हो, ज्यादा वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, जो और ज्यादा वृद्ध हो, अधिक वृद्ध, व्याधितो दुर्बलोऽपि वा, व्याधित अर्थात जो व्याधिग्रस्त या रोगग्रस्त हो, दुर्बलोऽपि वा, और जो दुर्बल हो, अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगे स्वतंत्रितः, ये सभी लोग अभ्यास से ही सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग योग से सिद्धि लाभ कर सकते हैं। युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, व्याधित हो, रोगग्रस्त हो और दुर्बल भी हो, सभी लोग अभ्यास के द्वारा ही सिद्धि लाभ कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक। क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यात् अक्रियस्य कथं भवेत्, न शास्त्र पाठमात्रेण योग सिद्धिः प्रजायते। क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यात् मतलब अभ्यास के द्वारा ही सिद्धि लाभ कर सकते हैं। अक्रियस्य कथम भवेत्, अभ्यास के बिना कैसे होगा? न शास्त्र पाठमात्रेण, खाली किताब पढ़ने से ही नहीं, योग सिद्धि प्रजायते, खाली किताब पढ़ने से ही योग में सिद्धि लाभ नहीं हो सकते। क्या करना चाहिए? क्रिया युक्तस्य सिद्धि ही, जो अभ्यास करने से ही योग में सिद्धि प्राप्त हो सकते हैं। अक्रियस्य कथम भवेत्, अभ्यास के बिना सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। खाली शास्त्र पाठ करने से ही योग में सिद्धि नहीं लाभ होता। योग सूत्र में पढ़े थे कितने अभ्यास कैसा होना चाहिए? तत्र स्थितो यत्नाभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पढ़े थे। तो अभ्यास के बिना सिद्धि नहीं, अभ्यास के बिना ही सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। तो अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करने से ही योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बिना अभ्यास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट श्लोक। डायटीशियन कौन है, पढ़ सकते हैं जी? बताइए आप पढ़कर, अनम्यूट करके। नेक्स्ट श्लोक। नहीं है सर मैं पढ़ूं? जी, पढ़कर सुनाइए। न वेशधारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा, क्रियेव कारणं सिद्धे सत् में तत्र संशयः। हाँ, सही कहा। नवेश धारणम सिद्धे है, खाली वेश धारण करने से ही सिद्धि नहीं मिलेगा। नवेश धारणम सिद्धे है, कारणम न च तत्कथा, केवल विशेष प्रकार के वेश धारण करना ही
सिद्धि के कारण नहीं है। न च तत्कथा, और बातें करने से ही सिद्धि नहीं लाभ होगा। क्रियैव कारणम सिद्धे है, अर्थात फल प्राप्ति के लिए क्रियैव मतलब अभ्यास की जरूरत है। क्रियैव कारण सिद्धे है सत्यम एतन न संशयः, मतलब फल प्राप्ति के लिए अभ्यास ही काफी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्रियैव कारणम सिद्धे है सत्यम एतन न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट श्लोक भूमिका जी पढ़कर बताइए। यस सर। पीठानि कुम्भकाचित्रा दिव्यानि कारणानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। पीठानि कुम्भकश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वाणि अपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। पीठानि मतलब विविध प्रकार के आसन, कुंभक मतलब क्या प्राणायाम, कुंभकश्चित्रा दिव्यानि करणानि च, विविध आसन, विविध कुंभक तथा जो मुद्राएं, सब हठ योग के अभ्यास। सर्वाणि अपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि, सभी जो हठाभ्यास राजयोग में सफल होने तक करना चाहिए। जब तक ना राजयोग में सफलता प्राप्ति हो तब तक यह हठ योग करना चाहिए। इससे पहले पहला श्लोक में क्या पढ़े थे? राजयोग क्या है, हठ योग क्या है? राजयोग प्राप्ति के लिए कौन बता सकते हैं? सीढ़ी के समान। सीढ़ी सीढ़ी के के समान समान। है। प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ु मिच्छुर अधिरहिणी व, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने के लिए अभ्यासियों के लिए ये सीढ़ी के समान है। हठ योग सीढ़ी के समान है। तो इति हठ प्रदीपिकायां प्रथमोपदेशः। तो इतना तक ही। इति सहजानंद चिंतामणि स्वात्माराम जोगेंद्र विरचितायां हठ प्रदीपिकायां आसन विधि कथनम नाम प्रथमोपदेशः। तो ये प्रथम उपदेश इतना तक ही, ठीक है। तो इसमें किसी का कुछ डाउट है? प्रथम उपदेश आज समाप्त हुआ, तो इसमें किसी का कुछ डाउट नहीं है ना? सर एक बार पत्याहार और बता दीजिए। पत्थर आप ही पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है बताइए, पढ़िए। गोधूमशाली यव शास्त्रिक शोभनानम क्षीराज्यखंड नवनीत सिद्धा मधुनि शुंठी पटोल कफलादिक पंचशाकम मुग्धादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम। हाँ, इसका अर्थ है गधूम मतलब गेहूं, साली मतलब एक प्रकार के जो चावल है, चित्र दिखाया आप लोगों को, और जौ या जौ, साष्टिक शोभनान्यम, जो 60 चावल है, 60 दिनों में उगता है वो चावल, इसलिए उसका नाम है 60 चावल। ये भी एक प्रकार की ब्राउन राइस है, जो शोभनान्नम मतलब वो अच्छा अन्न है। क्षीर अज्ज, क्षीर मतलब अर्थात दूध, अज्ज यानी घी, खंड मतलब खंड, नवनीत अर्थात मक्खन, सीता, इसमें गलत स्पेलिंग है, इसमें सिद्धा नहीं है, सीता। हाँ, सीता मतलब मिश्री, मधुनी अर्थात हनी, हनी जानते ना, शहद, और शुंठी, शुंठी अर्थात जो सूखा अदरक है, पटल यानी परवल, फलादि
पटल का फलादि मतलब परवल, और पंचशाकम 5 प्रकार के शाक, मुद्गादि दिव्यम उदकम च यमींद्र पत्थम, मुद्गादि मतलब मूंग दाल, और दिव्यम उदकम अर्थात वर्षा का पानी, ये पथ्य आहार है। 5 प्रकार के शाक जो बताया। नेहा आर्या जी बताइए क्या क्या कहा, शाक का नाम एक बार बता दीजिए। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। हाँ सही कहा, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। सर ये मैं अब पत्ते एक बार बताती। पथ्य आहार, हाँ, हाँ गेहूं, साली यानी चावल, शाली शील यानी दूध, जव, अज्ज यानी घी, नवनीत यानी मक्खन, षष्टिक एक बताया सर आपने, षष्टिक। हाँ, ये क्रम से देखिए, क्रम इसका याद रखिए कि गोधूम शाली जवषष्टिक शोभनान्नम क्षीर अज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटलक फलादि पंचशाकम मुद्गादि दिव्य मुदकम च जमींद्र पत्थम। पहले क्या, गोधूम, गोधूम अर्थात गेहूं। नेक्स्ट क्या है बताइए, और कोई देखकर बताइए। सूत्र ध्यान रखना स्क्रीन पड़ेगा। दिखाई दे रहा है ना, इसका अर्थ कल्पना जी बताइए पढ़कर। साली मतलब चावल। हाँ, साली चावल का चित्र दिखाया था ना, जो गेहूं ब्राउन। चावल। हम्म, सर गेहूं, साली वाइज चावल, हाँ, जौ, चावल, जौ, सट्टी चावल, सुपाचन, दूध, घी, खंड, मक्खन, मिश्री, मधु, सुत, परवल जैसे फल, और 5 प्रकार जीवंती, भथुआ, चौलाई, मेघनाद तथा पुनरावा, मूंग आदि। ये पत्ते। मूंग और क्या छोड़ दिए, दिव्य मुदकम वर्षा के पानी, ये हाँ पथ्य आहार है। जी सर। और क्या पथ्य आहार में कहा कि पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योगम योगी भोजनम आचरेत। योगी को कैसा आहार लेना चाहिए, जो पुष्ट हो, मतलब पुष्टि प्रदान करने वाला ऐसा आहार, सुमधुरम अर्थात सुमधुर हो आहार, स्निग्ध मतलब चिकना आहार, और गव्यम गाय के दूध से बना हो ऐसा आहार, धातु प्रपोषणम जो आहार सप्त धातुओं को प्रपोषण अर्थात पुष्टि प्रदान करते हैं ऐसा आहार, मनो अभिलषितम योगम और मन के अनुकूल हो ऐसा आहार, योगम भी हो, योगम मतलब जो विहित हो, पथ्य आहार हो ऐसा आहार, भोजनम आचरेत ऐसा भोजन करना चाहिए। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे द्वितीय उपदेश। द्वितीय उपदेश में कितने श्लोक है, कौन बता सकते हैं? किनको याद है तो मैं बताऊं, बताइए। आंसर ये है, अथास्ने दृढ़ योगी वसी हित मितासनः गुण प्रतिष्ठ मार्गेण प्राणायाम संभ्यसेत्। हाँ, मैं कहा कि कितने कितने श्लोक है टोटल, कुल कितने श्लोक है द्वितीय उपदेश में? 78 सर। सर कितने? 67। नहीं बताइए, और किनको आता है? 78। जी सर 78 याद रखेंगे, 78। तो द्वितीय उपदेश के नाम क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम। प्राणायाम सिद्धि। तो द्वितीय उपदेश का पहला श्लोक पढ़कर सुनाइए अभी। अथाशने, कौन कौन पढ़ पढ़ू रहे के थे? सर, पढ़ू जी के सर मैं। जी। अथासने दृढ़े योगी वशी हित मिताशनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामन समभ्यसेत्। हाँ, अथ आसने दृढ़े योगी,
दृढ़े योगी वशी हितमितार्नः। तो आसन का अभ्यास हो जाने पर योगी क्या इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर और जो हितमितासना, जो हिताहार मतलब जो उपयुक्त और जो मिताहार, ऐसा आहार लेकर गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदेश अनुसार प्राणायामान समभ्यसेत, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। किनके उपदेश अनुसार? गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समभ्यसेत। ठीक है, आसन अभ्यास, जब आसन के अभ्यास हो जाए तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर और हित आहार और मित आहार, ऐसा आहार लेकर गुरु के उपदेश अनुसार ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ सुनाइए। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चले भवेत योगी स्थाणुत्माप्नोति ततो वायु निरोधते। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान होता है और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। तब योगी को स्थिरता की प्राप्ति हो जाती है, उसी को प्राणायाम कहते हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। जब वायु चलायमान हो जाते तो हमारा मन भी चंचल हो जाता है, और वायु यदि निश्चल हो जाते तो मन भी स्थिर हो जाता है। तो इसलिए योगी को स्थिरता प्राप्ति के लिए प्राणायाम के अभ्यास करना चाहिए। योगी स्थानोत्तम प्राप्नोति ततो वायु निरोध है। वायु निरोध का अर्थ है प्राणायाम, वायु का निरोध करना क्या है? प्राणायाम कहते हैं। चले वाते चलम चित्तम, चित्त सभी समय स्थिर नहीं है, चित्त सभी समय क्या अस्थिर है। गीता में पढ़ेंगे क्या है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्साहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। ये मन क्या है? सतत चंचल है। तो चित्त को स्थिर करने के लिए वायु जब जब चंचल हो जाते हैं, मन भी चंचल हो जाते हैं। वायु के चलमान हो जाने पर चले वाते चलम चित्तम। वात शब्द का अर्थ क्या है? वायु। चले वाते चलम चित्तम, जब वायु चलायमान हो जाते तो चित्त भी चंचल हो जाता है। निश्चले निश्चलम भवेत, वायु जब निश्चल हो जाते हैं तो हमारे मन भी स्थिर हो जाता है। योगी स्थानोत्तम आपनोति तथा वायु निरोधयेत। तो योगी स्थिरता को प्राप्ति करने के लिए प्राणायाम का वायु निरोधयेत अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करे। ठीक है, नेक्स्ट है यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनमुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत। यावद वायु स्थितो देहे, जब तक हमारे शरीर में वायु रहता है, यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनमुच्यते, उसे क्या, जब तक शरीर में वायु रहता है उसे जीवित लोग कहते हैं। जब तक शरीर में हमारे वायु है तब तक हम जिंदा हो। मरणम तस्य निष्क्रांति तो वायु निरोध है, और वायु जब चला जाता शरीर से तब क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए वायु निरोध है, वायु को निरोध यानी प्राणायाम का अभ्यास करे। यावत वायु स्थितो देहे, जब तक शरीर में वायु रहता क्या तब तक उसे जीवन कहलाता है। मरणम तस्य निष्क्रांति, मरण कब हो जाता? मरणम तस्य निष्क्रांति तथा वायु निरोध है, वायु का निकल जाने से मृत्यु हो जाता। तो वायु को क्या करना चाहिए? निरोध करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट श्लोक पढ़कर सुनाइए। कौन पढ़ेंगे? मंजू जी पढ़ सकते है? मंजू जी क्लास में? यस सर। बताइए। मलाकलासु नाडीसु मारुतो नेव मध्यगः
कथम स्यादुन्मी भाव है कार्य सिद्धि है कथम भवेत। हाँ, मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्यादुन्मनि भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। मलाकुलासु नाड़ीसु मतलब यदि नाड़िया में मल भरी हुई है, मारुतो नैव मध्यगः, तो मारुत यानी प्राणवायु सुषुम्ना में नहीं चल सकता। मध्यगः मतलब सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी जो है उसमें नहीं चल सकता। कथम शायद उन्मोनि भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत। फिर उन्मोनि भाव कैसे हो सकता है और कार्य सिद्धि कैसे होगी। इससे पहले भी प्रथम उपदेश में उन्मोनि भाव पढ़े थे ना। यस सर। उन्मोनि भाव शब्द पढ़े थे। उन्मोनि का अर्थ मैं बताया था कि सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृतवत तिष्ठते योगी समुक्त नात्र संशय। इस अवस्था में एक समाधि की अवस्था है उन्मोनि भाव। तो इस अवस्था में सभी अवस्थाओं से ये मुक्त हो जाता है, सर्वदा मुक्त हो जाता है योगी, और सभी चिंता से भी उसको दूर हो जाता है। मन में कोई चिंता भी नहीं रहता और मृत प्राय रहता, मतलब संसार के साथ उनका कुछ संबंध ही नहीं रहता। ऐसा योगी को मुक्ति अर्थात मोक्ष मिल जाता है। ये उन्मणि भाव समाधि की एक अवस्था है। केवल कुंभक के बाद आता है। हाँ, पढ़े थे ना प्रथम उपदेश में उन्मणि शब्द। यस सर। तो हमारे शरीर में कितने नाड़ियां हैं योग शास्त्र के अनुसार? 72,000 नाड़ियां। कौन सा आसन ऐसे, कौन सा आसन करने से ये सभी नाड़ियां शुद्धि हो जाता है, पढ़े थे? सिद्धासन। हाँ सिद्धासन करने से 72,000 सिद्धासन। नाड़ियां। जी, सिद्धासन। सिद्धासन के लाभ में क्या बताया गया था? फायदा द्वासप्तति सहस्राणाम नाड़ीनाम मल शोधनम। 72,000 नाड़ियों का मल शोधन करते हैं। इसमें कहा कि प्राणायाम करने से कि मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगः। यदि नाड़ियों में मल भरी रहते हैं तो मारुत वायु एवं प्राण वायु सुषुम्ना में नहीं चल सकता। फिर उन्मणि भाव कैसे हो सकता, तब कार्य सिद्धि कैसे होगा। इसलिए क्या, अर्थात अशुद्ध नाड़ी में ये संभव नहीं है। अशुद्ध नाड़ी में यदि नाड़ियों में मल भरा रहता तो ये उन्मणि भाव अवस्था प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? शुद्धमेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। शुद्धमेति यदा सर्वम, यदि जब जो मल है सब नाड़ी से मुक्त हो जाता है, मतलब मलों से व्याप्त जो नाड़ियां है जब निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धमेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम, जब नाड़ियां मल से शुद्ध हो जाता है, तदैव जायते योगी प्राण संग्रहण हणे क्षमः। तभी साधक सही रूप से प्राण अर्थात प्राणवायु को नियंत्रित करने में समर्थ हो जाता है। प्राण यानी वायु। शरीर में कितने प्राण हैं, कौन जानते हैं? 5 प्राण है सर। हाँ, 5 प्राण और 5 उपप्राण है। ठीक है? शुद्धमेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहण क्षमः। मलों से व्याप्त जब नाड़ियां निर्मल हो जाते या शुद्ध हो जाते, तब जो योग साधक सही रूप से प्राणवायु को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो आज जितना तक पढ़े इसमें किसी श्लोक में डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं है ना? अभी रिकॉर्डिंग अप कर दीजिए। किसने रिकॉर्डिंग लगाए थे?
बताइए कोई अनम्यूट करके। हेलो धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी। यस सर, आ रहा है आवाज। आ रहा है। यस सर। अभी बताइए, मैं पूछता हूँ, जिनका आता है वो हैंड रेज कीजिए। हैं योगा जी जो है, बताइए कि पथ्य आहार क्या क्या है। कोई है योगा जी? है? नहीं है। डायटिशियन जी? जी, गेहूं, साठी चावल, पंच शाक, वर्षा का जल और मूंग की दाल और मक्खन। ऐसा करके नहीं, क्रम से बताना पड़ेगा ना। जब क्रम रहेगा तो कैसे बताएंगे? तो इसका क्रम भी याद रखना चाहिए ना, क्या क्या। तो क्रम सही कहा आप, लेकिन क्रम से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद और कौन बता सकते? विजय जी सुने हैं, बता सकते हैं? नहीं है। धर्मेंद्र जी बता दीजिए। गोधूम गोधूम सालीयविष्ट शोभान अन्नम क्षीरराजखंडम नवनीत धूपम नवनीत शीत मधुनि शुंठी पटोल कफ पटोल फल आदि पंच शाकम मुग्धादि दिव्यम मुदकम च यमी पथ्यम। क्या हाँ, आएगा इसका सर? अर्थ। गोधूम गोधूम क्या बोलते, गेहूं, साठी चावल, यब, पौष्टिक अन्न, दूध, क्षीर मतलब दूध, अज्य मतलब घी। घी, खंड, नवनीत मक्खन, सीता 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 क्या होता है? मिश्री। अच्छा, सीता सीता मिश्री, मतलब मिश्री। शहद, और शुंठी सूखा हुआ अदरक, सौंठी बोलते हैं, पटोल एक सब्जी हरा ग्रीन वाला, पंच शाक, पंच शाक में आता है जीवंती भथुआ, चौलाई, मेघनाथ, मेघनाथ और एक और कौन है, पुनर्नवा, हाँ, वर्षा का और जल, वर्षा का मूंग जल। हाँ, वर्षा मूंग का और वर्षा। पानी, सही कहा। मंजू जी बताइए, और क्या पथ्य आहार में आता है? योगाभ्यासियों को गेहूं। मतलब क्या, कैसा आहार लेना चाहिए, बताइए। क्या सर? योगाभ्यासियों को कैसा भोजन करना चाहिए? यही क्या सर, गेहूं चावल जो पथ्य आहार हो गया, साठी। और इसके अलावा भी और बताया था नेक्स्ट श्लोक में। कौन बताएंगे? योगा जी है कोई? योगा जी, इसमें फुल नाम नहीं दिखाई देख पा रहा हूँ। योगा जी जो है, अनम्यूट कीजिए। नहीं है, लॉगिन करके चले गए हैं। हाँ, नेहा आर्या जी बताइए। सहयोगियों को सुमधुर स्निग्ध गाय के दूध की बनी हुई वस्तु और धातु को पुष्ट करने वाले और मनोकूल तथा विहित भोजन करना चाहिए। हाँ, सही कहा। भूमिका जी भी बता दीजिए, और क्या? यस सर। पुष्टिकारक हो, सुमधुर हो, चिकना हो, गाय के दूध से बना हुआ हो, धातु को प्रपोषण करने वाला हो, मन के अनुकूल हो और योग्य भोजन। सही कहा। नेक्स्ट बताइए। स्वात्माराम जी के अनुसार योगाभ्यास के प्रारंभ में क्या क्या वर्जन है, बताएंगे प्रकाश जी। ये सर रिपीट करेंगे सर वापस?
कहा कि स्वात्माराम जी के अनुसार योगाभ्यास के प्रारंभ में क्या क्या वर्जन करना चाहिए? जैसे सर एक तो अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, स्त्री का संग नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ये और दो एक हमें था, तो भी याद है सर। हाँ कौन बता सकते? विजय जी बता सकते हैं? विजय जी नहीं है। कल्पना कुशवाहा जी बता दीजिए। विजय जी सुनकर लेफ्ट हो गए। जी सर, गरम या रूखा, अधिक नमक खटाई वाला और शाक युक्त भोजन अहितकार होता है सर, मतलब इसे नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा? नो सर। नेहा आर्या जी बताइए। उनसे स्वात्माराम जी के अनुसार प्रारंभ में अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। सर हाँ आप तो अहितकार भोजन पूछे थे। नहीं नहीं, मैं कहा था कि योगाभ्यास के प्रारंभ में स्वात्माराम जी के मतानुसार क्या वर्जन या त्याग कर देना चाहिए? सर यस वो सर। भी बताया था। हाँ फिर से गर्म किया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, शाक युक्त भोजन भी नहीं करना वो चाहिए। अपथ्य आहार है। नहीं, योग अभ्यास के प्रारंभ में अग्नि का सेवन भी, ये भी अग्नि बताया। का सेवन, वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत। योगाभ्यास के प्रारंभ लंबी में यात्रा नहीं, आग का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा ये छोड़ देना लंबी यात्रा चाहिए। छोड़ देना चाहिए। हम्म। भूमिका जी आप बता सकते कि अपथ्य आहार के क्रम के अनुसार बता सकते हैं? यस सर। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाक, सौवीर, खट्टी भाजी बोलते हैं, तेल, तिल, सरसों, मध्य, मत्स्य, मछली, और आजादी मांस, और दही, छाछ, कुल्थी, कोल, बेर बोलते हैं इसको, खल्ली, हींग, लहसुन। और इसके अलावा है फिर से गर्म किया हुआ भोजन, रूखा भोजन, अधिक नमक व खटाई वाला भोजन, और अपत्यकारक भोजन नहीं करना चाहिए। जी सही कहा। अभी बताइए कि तीनों जो बंध है सरलतया कौन सा आसन के अभ्यास से सरलतया लग जाता है? तीनों बंध को सरल बनाता है ऐसा कौन सा आसन पड़े हैं? बताएंगे जोगा जी। जोगा जी को क्या है? एक भी आंसर नहीं दिए। अनम्यूट करके बताइए। योग महिमा। योग महिमा जी है? सर मेरा गला खराब है, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। ठीक है। कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। बताऊं सर? हाँ बताइए प्रकाश जी। पद्मासन ऐसा है जो सरल है, मतलब ये तीनों बंद लगाने के लिए। आशा देश पांडे जी बताइए। क्या सर, क्या क्वेश्चन था सर? मैं कहा कि तीनों बंद को सरल बनाता है कौन सा आसन? एक मिनट, सिंहासन। सिंहासन सर। हाँ अब राइट है सर। कंफ्यूज है। बंधत्रय संधानम कुरुते च आसन उत्तमम। आसन में या उत्तम आसन है और तीनों बंद के जो अभ्यास उसको सरल बनाता है। और कौन सा आसन यस में? वेरी सॉरी सर, सिंहासन है। सर। वेरी सॉरी सर, सिंहासन मेरे जस्ट मैं क्लिक नहीं कर पाया। हाँ और सर, सिद्धासन क्या श्रेष्ठ। है बता दीजिए अभी। हाँ सर, श्रेष्ठ आसन सिद्धासन है ना सर। हाँ और कौन सा अग्रगण्य आसन आसन। तीन बंधा अपना आप ही लग जाता है? कौन सा आसन के अभ्यास से? सिद्धासन। नहीं, हाँ सिंहासन ही है ना। सिंहासन में तीनों बंद लगते हैं। ये तो तीनों सिंहासन में बंध। अपने आप तीनों बंद लग जाते हैं, और सिंहासन में सरल उसका एक उपाय है। हाँ अभी हाँ सही कहा। सरल, बराबर है। अभी बताइए कि कौन सा
कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। बताइए, कल्पना कुशवाहा जी बताइए। सर मुझे याद नहीं है, मतलब ध्यान नहीं है। ध्यान रखना है ना। नेहा आर्या जी बता सकते हैं? सर केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। हाँ। अभी भूमिका जी बताइए कि नियमों में कौन सा श्रेष्ठ है? अहिंसा सर। सही कहा। मंजू जी बताइए, कितने प्रकार के नियम हैं? क्या सर? हठ योग पद्धतिका में कितने प्रकार के नियम हैं बताइए? नियम सर हाँ, 10। 10 नियम है। नाम बता सकते हैं? तब किनको नाम याद है? हैंड रेज कीजिए। बताएंगे। धर्मेंद्र जी बताइए। धर्मेंद्र जी यस सर। अब बताइए 10 नियम के नाम। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत या वाक्य श्रवण, ह्री, जो लज्जा बोलते हैं, मति, विवेक योग बुद्धि, तप, और होम होम हुतम होम। सही कहा। आशा देशपांडे जी, यम कितने यम है और नाम बताइए? यस सर। यम 10 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, अर्जव, मिताहार, शौच। सही कहा। यस सर। हाँ। डायटिशियन मेघा जी बता सकते हैं यम के नाम जो बताया अभी? सर एक मिनट। अहिंसा, मिताहार, और और हम्म सर एक बार बोलो। बताइए आप। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति यानी धैर्य, दया, अर्जव, मिताहार, शौच। हाँ, अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम क्षमा धृतिः दया आर्जवम मिताहारः शौचम च एव यमादसः। और नियम क्या है? तपः, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, ह्रीमति च तपोहुतम। ये 10 नियम हो गया। याद रहेगा। कौन बिना देख के कितने गुरुओं के नाम हैं बता सकते कौन? कितने सिद्ध योगियों के नाम देखे हैं बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। धर्मेंद्र जी बता दीजिए। सर पूरा सीक्वेंस में याद नहीं है सर। अच्छा, कौन बता सकते सीक्वेंस से? बिना देखकर बता सकते कोई? नेहा आर्या जी बताएंगे। जी सर ये है। सर संस्कृत में बता दें? हाँ। ओके, ये है श्री आदिनाथ मशेंद्र सावरानंद भैरव चौरंगी मिनि गोरक्ष वीरूपाशी बिलेशिया मंथानो भैरवो योगी सिद्ध बुद्धश्च कंठरी कोरंटकः सुरानंदः सिद्धपादश्च चर्पटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपालबिन्दुनाथश्च काकचंडीश्वराव्यहम् अल्लामा प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटणी भानुकी नरदेवश्च खंडकपालिकस्तथा इत्यादो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडयित्वा कार्यदंडं ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। जी बहुत अच्छा कहा। बहुत ही अच्छा कहा। तो ठीक है, आज इतना तक ही। प्रार्थना करा दीजिए। कौन कराएंगे? आशा देशपांडे जी ही करा दीजिए। है? कौन कराएंगे प्रार्थना? यस यस सर, करती हूँ।
Back straight, both hands in Chin Mudra. Close eyes. Concentrate on your breathing. Prayer. Om. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Rub your palm and put on your face. Thank you, sir. वेलकम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग ले सकते हैं।